जी, जी। हाँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। धन्यवाद है आपका। हाँ, और हमारे पत्रकार बंधु, देखिए जो आप पूछ रहे हैं, यह जो हाथरस की घटना हुई, बहुत दुर्दशा हुई और जघन्य अपराध की श्रेणी में है ये। वैसे तो बहुत पहले भी अनेकों अपराध होते रहते हैं और हमारे गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित जो समाज है, तो उसके ऊपर आए दिन जो सामंतवादी लोग हैं, जो आज भी पुरानी सोच रखते हैं, आधुनिकता के युग में आज फिर अपनी उसी मानसिकता को दोहराते रहते हैं। और ये जुल्मों का दौर आज नहीं, सदियों से इन लोगों के साथ चला आ रहा है। हाथरस उत्तर प्रदेश में जो भारत की बेटी मनीषा के साथ जो एक बार नहीं कई कई बार वह जुल्म की शिकार हो गई। जीवित अवस्था में 14 सितंबर को हुआ और 14 सितंबर के बाद फिर प्रशासन का, पुलिस का रवैया जो रहा, वह भी संदिग्ध और अपराध की श्रेणी में आता है उनका रवैया। उसके पश्चात उस अबला को हाथरस से एम्स में ले जाने की जो बात हुई, और एम्स में तो नहीं ले जाया गया और चली गई वो सफदरजंग में। तो इस बीच जो घटना हुई है, हाथरस और एम्स के बीच का जो प्रकरण है, वह भी विचारणीय है। और उसकी जो जान गई हैं, उसके जो प्राण गए हैं, इसी बीच में गए हैं, वह डॉक्टरों के पैनल पर तो शायद पहुंचे ही नहीं। और इस प्रकार आपने बार बार उसके साथ अपराध किया, एक अबला के साथ। और उत्तर प्रदेश में मनीषा की तो चिता ठंडी भी नहीं होती, और बलरामपुर और आसपास में और साधुओं पर भी प्रहार होने लग गए। तो यह कैसा प्रशासन, कैसा अनुशासन और कैसा शासन हो रहा है, यह सोचनीय है। सभी हम इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं कि प्रशासन और शासन देश में कहीं भी किसी का हो तो यह सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप सोशल मीडिया में बहुत प्रचारित हो रहा, उसी की मार्फत बार बार हमारे पास भी आया। और पत्रकार महोदय, आज आप पूछ रहे हो, खून गर्म होना वहां है जो किसी की सहायता करे, भयहीन का भय दूर करे, और किसी की सुरक्षा में आकर अगर वो प्राणों की बलि देता है, तब जानिए कि आपका खून गर्म है। अरे और अगर खून गर्म की बात आती है तो जानवरों का खून भी बहुत गर्म होता है,
कभी उनसे भिड़ करके देखिए। और जो गरीब समाज है, वाल्मीकि समाज है, जब कभी ये गर्म हो गया, उबाल खा गया, तो पता नहीं क्या हो जाता है। इतिहास गवाह है। बहुत सारे महावीर सूरवीर हुए। तो खैर इस बात को छोड़िए। तो हमारी आपसे अपील है कि आप शासन में गरीबों की, बेटियों की, महिलाओं की, और जो जिस गरीब के ऊपर शासन की बागडोर चलती है, दलित के ऊपर शासन सत्ता मिलती है, तो उनकी तरफ प्राथमिकता में ध्यान दें, उनके लिए काम करें, अन्याय ना करें। अन्याय कभी सहन नहीं होता। और हमें बहुत ही इस प्रकार की बातों का और इस प्रकार की खबरों का बहुत बड़ा आघात लगता है। हम बार बार इस कार्य की और आपके प्रशासन के फेल की होने की निंदा करते हैं, और उचित कार्रवाई नहीं कर सकते तो उस जले पर नमक तो न छिड़किए। धन्यवाद।